नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं टॉप 10 बुलेटिन में। आइए बिना देर किए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे। उन्होंने यहां कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बलराम कश्यप को याद किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी के कल्याण के लिए बलराम कश्यप हमेशा जागरूक रहते थे। पिछले 10 साल में देश ने जो प्रगति की है उसमें आपका सहयोग मिला है। आपने सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं बनाई बल्कि विकसित भारत की आधारशिला रखी है। आज पूरा देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। रामनवमी पर अयोध्या राम मंदिर में रामलला के लिए 4 मिनट लंबे सूर्य तिलक की तैयारियां शुरू। भारत भर के कई वैज्ञानिक भगवान के भव्य सूर्य तिलक की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस आयोजन के लिए जरूरी उपकरण भी मंदिर के अंदर लगाए जा रहे हैं। एक परीक्षण भी जल्दी आयोजित होने वाला है जो 17 अप्रैल से पहले कभी भी हो सकता है, जिस दिन रामनवमी पूरे भारत में मनाई जानी है। गुजरात में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और आप पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी जहां अपनी विजय का आंकड़ा बढ़ाने के लिए मैदान में है तो कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए खुला मैदान है, जो मिल जाए वही उपलब्धि है। तमाम पार्टियां अलग अलग रणनीति को लेकर चुनावी समर में एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं। गुजरात राज्य भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला माना जाता है। यहाँ लंबे समय से विधानसभा और लोकसभा में कमल खिल रहा है। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दल बीजेपी की जीत की लाइन को छोटा करने की कवायद में जुटे हैं। शख्स पीएम मोदी की जीत के लिए मां काली को चढ़ा रहा था खून, उंगली में लगाया चीरा तो पूरी ही कट गई। कर्नाटक में एक शख्स नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मां काली की पूजा कर रहा था। इस दौरान उसने खून चढ़ाने के लिए अपनी उंगली में चीरा लगाया, लेकिन गलती से उसने पूरी उंगली ही उतार दी। वो उत्तर कन्नड़ जिले में कारवार के सोनारवाड़ा का रहने वाला है और उनके मुताबिक वो छुरी से अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में छोटा सा कट लगाना चाह रहा था, लेकिन इस कोशिश में उसकी उंगली का अगला हिस्सा पूरी तरह से कट गया। रोहिणी आचार्य बोली, हम राम विरोधी नहीं। मीसा भारती ने कहा, हम चुनाव बाद जाएंगे अयोध्या। लोकसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। इस बीच बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती ने बड़े बयान दिए हैं। रोहिणी ने कहा कि हम राम विरोधी नहीं हैं, जबकि मीसा भारती ने साफ कर दिया कि हम चुनाव बाद अयोध्या जाएंगे। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तमाम राजनीतिक दलों और चर्चित हस्तियों को न्योता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान थे। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी और कार्यक्रम से बायकॉट कर लिया था। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कविता को नहीं मिली अंतरिम जमानत। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता को अंतरिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। आईपीएल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई को रोहित शर्मा और ईशान किशन ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 7 ओवर में 80 रन जोड़े। 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा 27 गेंद में 49 रन की आतिशी पारी खेलकर अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने सूर्यकुमार यादव उतरे। जीवन के अधिकार की गारंटी को प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जलवायु संरक्षण के उपायों पर ठोस कदम उठाए जाएं और नागरिकों को मिले अधिकारों को जीवंत रखें। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई करने वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान प्राकृतिक दुनिया के महत्व को पहचानता है। राजधानी जयपुर में आज सुबह ठीक 9:30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण में उस समय जबरदस्त हड़कंप मच गया जब वहां अधिकारियों और कर्मचारियों से पहले मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंच गए। CS पंत के औचक दौरे की सूचना मिलते ही तब ऑफिस नहीं पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों की सांसें फूल गई। पहले धीरे धीरे मस्ती में आ रहे अधिकारी और कर्मचारी फिर भागते दौड़ते ऑफिस पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कईयों का नाम CM की अनुपस्थिति में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची में अंकित हो चुका था। इस बार अप्रैल में ही झुलसाएगी गर्मी। इन राज्यों में राहत देंगे बादल, जाने कैसा रहेगा मौसम। IMD ने कहा है कि पूर्व और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत के ज्यादातर इलाकों में अप्रैल महीने में गर्मी ज्यादा पड़ेगी और अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ये महीना और भी अधिक गर्म रहने वाला है।
तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।